अभिनव सबसे यहाँ पे है, चलो ठीक है अभिनव सिंह। ग्रुप में बाबू भेज दिया अभिनव, नहीं तो आपको फोटो खींच के भेज देते, नहीं लिख पाए बाबू बाद में लिखेगा अभिनव, आप पहले कहानी सुन लो। आपके मैसेज कर देते हैं भोला। उसको भेज देते हैं, वो ग्रुप में ज्वाइन ही ना, सबसे बड़ा समस्या यही है, ग्रुप में ज्वाइन रहोगे अभिनव कोई दिक्कत नहीं है। अभिनव सिंह, चलिए भोला। देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, हम लोग क्या पढ़े बाबू, आपका बाबू शेड्यूल क्या है बाबू। तो देखो अभी आप लोग का क्या बाबू, मंडे टू बाबू कहाँ तक, थर्सडे फ्राइडे तक, थर्सडे तक मैथ पढ़ेंगे अभिनव। फ्राइडे को बाबू एक घंटा बोला हम लोग क्या पढ़ लेंगे, साइंस पढ़ लेंगे। सैटरडे को आपको जो भी पढ़ाएंगे उसका टेस्ट हो जाएगा। संडे को इंग्लिश की क्लास हो जाएगी, है ना। इंग्लिश में आपका प्रोनाउन चल रहा है, जो छोटा बच्चा है उसको नॉन प्रोनाउन चल रहा है ना, ये सब चल रहा है बोला। तो आपका क्लास 7 में 7 डेज रहता है ना, 7 में 7 दिन है ना, कोई छुट्टी नहीं बोला। मंडे टू थर्सडे आपका क्लास मैथ का, फ्राइडे बाबू आपका साइंस का, सैटरडे आपको बाबू वीकली टेस्ट, संडे को इंग्लिश की क्लास, है ना। ठीक सर। तो देखो बाबू साइंस में प्रीवियस क्लास में बाबू हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। प्लांट्स कैसे क्या होता नहीं होता, कैसे जर्मिनेट होता है, सारा चीज हमने पढ़ लिया था, है ना। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, स्केलेटल सिस्टम, है ना, आदमी के बारे में थोड़ा सा, वो ह्यूमन के बारे में, प्लांट के बारे में पूरा आपको हिस्ट्री बता दिए। प्लांट के बारे में लीव्स क्या है, स्टेम क्या है, रूट्स क्या होता है, कितने टाइप के रूट्स होते हैं, प्लांट कैसे खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, रिस्पायरेशन, माने जितना भी होता है प्लांट के रिलेटेड आपको सारा चीज बता दिए। अब हम लोग ह्यूमन में एंट्री करेंगे, किसमें एंट्री करेंगे, ह्यूमन में। तो ह्यूमन में सबसे पहले बाबू हम लोग कौन सा सिस्टम पढ़ लेंगे, स्केलेटल सिस्टम। हम लोग जो खड़ा है, ऐसे खड़ा हो पा रहे हैं ना बाबू, तो किसके सहारे खड़ा हो पा रहे हैं, बोन के सहारे। किसके सहारे बोला, बोन के सहारे। वीडियो लगता है लाइक कर रहा है, ठीक। हम लोग किसके सहारे खड़ा हो पा रहे हैं बाबू, बोन के सहारे खड़ा हो पा रहे हैं। अगर आपसे बोला, मन से समझ पढ़ते चलना बाबू। अभिनव बाबू देखो एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम इजी से भी आसान है बोला, ठीक है ना। तो हम लोग साइंस में क्या पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में हो गया, जिसका छोटा है उसको बाद में एक्स्ट्रा क्लास देकर समझा दिया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आदमी के बारे में। तो हम लोग के पास क्या क्या चीज है सर, हम लोग खड़ा हो रहे हैं बाबू, तो खड़ा हो रहे हैं बाबू तो किसके सहारे से, बोन की सहारे से, किसके, हड्डी के सहारे से। अगर आपके बाबू हमारे बॉडी से बोला सारा का सारा बोन्स निकाल दिया जाए, तो हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, नहीं कैसे इस तरह से झूल जाओगे, है ना, ठीक। तो बाबू है ना, तो इसीलिए बाबू पहले हम लोग कौन सा पढ़ लेते, जिसके सहारे खड़ा है उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा क्या बाबू, बोन्स का एक स्पेसिफिक क्या स्ट्रक्चर्स बना हुआ है। इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। शांति से सुनते चलना, सिर्फ कहानी है और कुछ नहीं है ना, इतना ही है, कहानी पूरा समझाते चलेंगे, ठीक। उसके बाद बाबू जब हम लोग खड़ा हो गए तो फिर उसके बाद हम लोग क्या खाना वाना खाते हो ना जी। तो खाना खाते तो खाना कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाता है, माउथ में जाता है, कहाँ पेट में जाता है, कहाँ क्या होता नहीं होता, ये सब पढ़ लेंगे हम लोग साइंस में, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारे बॉडी में बाबू डिफरेंट टाइप के क्या है, सिस्टम्स वगैरह। तो खाना वगैरह जो खाने का पचाने का होता है ना भोला, वो प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा देंगे हम, इजी से भी आसान है ना, कुरकुरे वगैरह खा खा के है ना पढ़ते चलेंगे। फिर हम लोग सांस लेते हैं भोला, क्या लेते हैं, सांस वगैरह लेते हैं। तो सांस लेते हैं बाबू कहाँ से लेते हैं, नोज से लेते हैं। तो उसके लिए हमारे ह्यूमन बॉडी में बाबू कौन सा सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। कौन सा, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। फिर हमारे ब्लड, हमारे हाथ में बॉडी में क्या बाबू, ब्लड है। क्या करा रुद्र शैतान, भगा देंगे भोला, रुद्र बाबू नाटक कीजिए बाबू, भगा देंगे यहाँ से। शैतान है, खाली नौटंकी करते रहता है, ठीक। उसके बाद बाबू हमारे हाथ, हमारे बॉडी में क्या बाबू, ब्लड बगला है। तो देखो यहाँ से ब्लड है भोला, यहाँ से ब्लड क्या आ गया, पूरा बॉडी में बाबू सर्कुलेट हो रहा है। सारे हाथ का वो है ना, दिमाग से ब्लड कहाँ जा रहा है बाबू, है ना, लंग्स वगैरह में जा रहा है, ऑक्सीजन ले करके, है ना भोला। पैर से भी ब्लड आ रहे हैं बाबू, जा रहे हैं ना। तो उसके लिए हम लोग कौन सा पढ़ लेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लें, है ना। फिर हम लोग सोच पा रहे हैं बाबू, है ना, क्या चीज कल करना नहीं करना, है ना, पढ़ाई लिखाई करना नहीं करना, उसके लिए कौन सा दिमाग में हम लोग सारा बाबू, है ना, अपना काम को सोचते हैं ना बाबू, तो क्या है, नर्वस सिस्टम है। तो हमारे पास बाबू बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या है, सिस्टम है। तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे। एक बार बाबू आपको पूरा क्लासिफाई करके बता देंगे, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, खाना खाने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना बोला, ठीक है ना। तो इतना सारा पढ़ लेंगे बाबू, तो आपका क्या हो जाएगा, आप 6 में रहो, 7 में रहो, 3 में रहो, 2 में रहो, कोई मतलब नहीं है। आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, बेसिक से समझते चलेंगे, है ना।
तो उसके बाद कोई भी बुक से पढ़ोगे आपका साइंस समझ में आ जाएगा, है ना? ठीक सर। तो अभी हम लोग क्या पढ़े बाबू? स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है सर, कभी देखे हो? तो अगर बाबू ह्यूमन के बाबू बॉडी से भोला बाबू पूरा मांस हटा दो, ऊपर का लेयर पूरा वगैरह हटा दो, तो हम लोग का क्या दिखाई देगा? हड्डी का बाबू, बोन्स का एक डिफिनिट स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा इसी को क्या कहोगे? स्केलेटल सिस्टम कहोगे। कैसा दिखाई देगा? देखो ऐसा दिखाई देता है। कैसा देता है भोला बाबू? है ना, ऐसा देगा कि नहीं भोला? देखो आपको दिखाते हैं बाबू, अनुभव भोला, है ना बाबू? और है ना भोली? यही है भोला, यही आपका क्या स्केलेटल सिस्टम है। ये तो मोर है। अब है ना, हम लोग आदमी का पढ़ेंगे, मोर वगैरह का नहीं पढ़ना हम लोग के। क्लास 10 तक बाबू मोर वगैरह का नहीं पढ़ना, है ना? ठीक। ठीक सर। बस बस इतना ही पे रखा जाए। तो ये दिख रहा है भोला, ये क्या है बाबू? अनुभव है, अभिनव है कि नहीं? अभिनव आप ही ना बाबू, बड़ा होकर ऐसी बनोगे। कहाँ चला मयंक? ए मयंक शैतान कहाँ चले जी? ठीक, मन से पढ़ते चलना आकर्ष बाबू। वैष्णवी आराध्या वीडियो ऑन करो बाबू। ए वैष्णवी वीडियो ऑन कीजिए। अभय बाबू ऑन करो, निशांत बाबू ऑन करो जी। ठीक, अब दिन को नहीं ना आती हो वैष्णवी, लगेगा। ठीक। तो हम लोग बाबू ये जो आपको दिख रहा है भोला, है ना, अगर बाबू मान लो बाबू, है ना, आपके चाचा से, है ना, कोई मान लो पड़ोसी आदमी है, उसके बॉडी का पूरा मांस हटा दो ना एकदम, है ना, यहाँ से पूरा मांस एकदम खखोरो ना, एकदम पूरा मांस निकाल दो एकदम, है ना, छिल छिल के बाहर निकाल दो, तो अंदर में बाबू कुछ इसी तरह से बोन्स का स्ट्रक्चर्स बनेगा, है ना। यही जो बोन का एक फ्रेम क्या स्ट्रक्चर्स है ना अभिनव, हाँ सर। तो इसी को क्या कहते हैं? स्केलेटल कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। बारी बारी से डिफाइन करते चलेंगे, है ना। यही आपका क्या स्केलेटल सिस्टम है ना। तो इसमें बाबू हमारे बॉडी में बाबू क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोन होते हैं। देखो यहाँ वाला बोन होता है, इस फिंगर में भी बोन है, नाक में भी बोन है कि नहीं है, है ना जी। यहाँ भी बोन है, मारो कहा, जहां जहां आपको हार्ड महसूस हो रहा है वहां पे क्या है? बोन है। देखो यहाँ पे टिपो पे नहीं ना हो रहा जी, हार्ड है, मतलब यहाँ पे बोन है। तो ये कहाँ? यहाँ वाला, है ना। सारे पार्ट को हम लोग जूम कर करके धीरे धीरे देखेंगे। ठीक, देखो बाबू आगे, है ना, है ना। देखो ये जो बोन है भोला, ये कौन सा, सारे के बारे में हम लोग पा है ना, एकदम मैंने बारी बारी से डिफाइन करते चलेंगे अच्छे से कि नहीं भोला, है ना बाबू? हाँ सर। एक अच्छा वीडियो ऑन करो जी। अरबिया द्विवेदी क्या इधर उधर छटपटा रही बाबू? पत्थर। ठीक। तो ये हमारे कौन सा हो गया? पैर का बोन हो गया। क्या होगा? पैर का बोन हो गया, है ना। ये लेग हो गया भोला, है ना। ठीक सर। अच्छा मन से भी ना पढ़ते चला बाबू। नेक्स्ट भोला, इसमें ज्यादा इस वीडियो में नहीं दिया, फिर दूसरा वीडियो आपका दिखा रहे है ना। तो हमारे बॉडी में बाबू देखो क्या है, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के क्या भोला बोन है। तो एक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, है ना। ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर्स है। अगर आपके बॉडी से बाबू पूरा का पूरा बाबू जो भी मसल्स वगैरह है उसको बाबू हटा दिया जाए, है ना, अंदर जो भी है लीवर किडनी हार्ट वूट, है ना। ठीक। या मान लो बाबू किसी के दादाजी है ना बाबू बोला, है ना, चल बसे कि नहीं, मान लो मेरे दादाजी चल बसे, बहुत दिन ही चल बसे, तो उनके बॉडी से बाबू पूरा का पूरा वहां से हटा दोगे भोला, तो इसी तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। यही जो स्ट्रक्चर्स है भोला, अभिनव, आरव्य द्विवेदी, आव्या, इसी को क्या कहा जाता है वैष्णवी? ए दुर्गा कहाँ चली? इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। क्या कर रहा है शिवांश? एक तो शैतान सुबह 6 बजे आता नहीं बाबू, गप करने में लगा हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? टाइप्स वगैरह होते हैं ना। जैसे बाबू देखो, यहाँ से हड्डी मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा? अरे बाबू यहाँ से मुड़ रहा है ना, हाँ सर। यहाँ से भी मुड़ रहा है, ठीक। यहाँ से भी बाबू मूव हो रहा है ना, ठीक। अब हिम्मत है तो मुड़ो यहाँ से, और इसके बीच में इसको हड्डी मुड़ेगा नहीं ना, मुड़ेगा जी। अब क्या करिए ननिया, ये बाबू यहाँ से बाबू बोन्स वगैरह नहीं ना मुड़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ एक हड्डी होता, ठीक। तो जहां से आप बाबू बोन्स को मोड़ पा रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है? ज्वाइंट होता है। क्या होता है? ज्वाइंट होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग के ज्वाइंट हो गए। यहाँ पे ज्वाइंट अलग होता है, यहाँ पे जो ज्वाइंट है शोल्डर के पास वो अलग होगा, क्योंकि यहाँ का ज्वाइंट बाबू आप लोग चारों तरफ ये से मूव कर सकते हैं ना बाबू, और यहाँ वाला का ज्वाइंट आप लोग इससे नीचे नहीं कर सकते, आगे कर सकते, पीछे नहीं कर सकते। तो यहाँ का ज्वाइंट अलग होता है, ठीक। गर्दन में जो ज्वाइंट है बाबू आप इधर उधर कर सकते हो, यहाँ का ज्वाइंट अलग होता है ना, ठीक। फिंगर का ज्वाइंट क्या होता है? अलग टाइप का होता है। फिंगर को आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बच्चा सब है तो थोड़ा कर लेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। आगे इसको मोड़ सकते, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग का नहीं होता, ठीक। तो हर एक जगह बाबू बोन्स क्या ज्वाइंट है। तो हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे? ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक।
तो बोन में ये जो दिख रहा है भोला, है ना, ये क्या है आपका, नहीं लग रहा बाबू केज जैसा स्ट्रक्चर है हड्डी में भोला, ये कहाँ है हम लोग तो बाबू यहाँ पे टीना पे, है ना। तो इसी बाबू हड्डी के नीचे बाबू क्या रहता है आपका, लंग्स रहता है। ये जो केज जैसा स्ट्रक्चर से बोला, इसको क्या कहते हैं, रिब केज कहेंगे, क्या कहेंगे, रिब केज कहेंगे। इसी रिब केज के अंदर क्या रहेगा, लंग्स रहेगा, क्या रहता है बाबू, लंग्स रहता है। तो इस रिब केज का काम क्या है, लंग्स को प्रोटेक्ट करना। नहीं बाबू, कोई देखता बाबू, है ना, कोई किसी को मारता था, हाय रामा हाय रामा हाय राम, हाथी पिटता है कि नहीं पिटता, है ना। तो इसी बाबू इसके अंदर है ना भोला, आपका क्या होता है, लंग्स वगैरह होता है, देखो कैसे ऐसे, ठीक। आगे समझना, आगे सब पढ़ाएंगे, एमपी अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, एक्सियल स्केलेटल क्या है, सारा हम लोग सीखेंगे, है ना, ठीक है ना। वो समझते चलना है एकदम मूवी की तरह, ठीक, ठीक भोला। तो ये जो है भोला, ये जो यहाँ से बाबू मेरा एक एक्सिस की तरह है, यहाँ से देखो, यहाँ से भोला ये एक ही हड्डी है ना भोला, यहाँ से यहाँ देखो स्ट्रेट है, तो इसको एक्सियल कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सियल कहेंगे, है ना। आपका बाबू जहां तक हम लोग बाबू, है ना, यहाँ सर से लेकर जहां तक हम लोग बैठते हैं कमर के लोअर पोर्शन तक, यहाँ से एक हड्डी है ना भोला, तो इसको एक्सियल स्केलेटल कहोगे, क्या कहोगे, एक्सियल कहोगे, है ना। शांति से सीखते चलना, ठीक। क्या करे बाबू वैष्णवी, लगेगा उसको। ये जो रीब केज है भोला, इसके अंदर क्या रहता है आपका, लंग्स रहता है। रीब केज के अंदर क्या रहता है, लंग्स रहता है। कैसे भोला, आप लोगों को पक्षी वगैरह को पिंजरा के अंदर रखते हो, कोई तोता पालेगा, कोई कबूतर पालता है ना, तो उसको कहाँ रखता है, खोल के नहीं, पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर्स में रखता है। केज मीन्स क्या होता है, पिंजड़ा होता है, CAGE, केज मीन्स क्या होता है, पिंजड़ा होता है। तो ये भी क्या है, केज जैसा स्ट्रक्चर था, इसके अंदर कौन रहता है, लंग्स रहता है। अगर ये नहीं रहेगा भोला, डायरेक्ट लंग्स रहेगा, तो ऐसे कोई पीटेगा हाय रामा, तो उसका हो जाएगा बाबू, है ना, गए रामा, नहीं। क्योंकि फेफड़ा पे बाबू मारेगा फटाक फटाक, तो फेफड़ा क्या हुआ, डैमेज हो जाएगा, आपका लंग्स डैमेज हो जाएगा बाबू, तो सांस नहीं लोगे, सांस नहीं लोगे बोला, तो फिर बाबू चल जाओगे, है ना, चल जाओगे ऊपर बोला कि नहीं, है ना। तो ये सब बाबू क्या करता है, आपका रिब केज हम लोग को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या करेगा साक्षी, है ना, बहुत पिटाओगे जी। तो ये मेरा क्या है, रिब केज है। ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या होता है बाबू, शांति समझना, ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ वाला, है ना, ये ऊपर में है जो, इसको क्या कहा जाता है, अस्कल कहा जाता है। यहाँ से तब बाल हटाओगे ना, तो बाल हटाओगे तो उसके अंदर बाबू है ना आपका एक टिश्यू आएगा, उसको फिर हटाओगे तो कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर्स होगा, इसी तरह से क्या होगा, स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक। यहाँ से आंख निकाल दो, ये दोनों आंख निकाल दो, नाक के यहाँ से काट दो, है ना, तो कुछ इसी टाइप का क्या होगा, स्ट्रक्चर्स वगैरह बने। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, स्कल हो गया, ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, स्कल हो गया। मन से समझते चलना बाबू अभिनव। ये बाबू LKG UKG का सिलेबस है, आय आप लोग बाबू सब बड़े बड़े बच्चे हो, ठीक है ना। इसमें सारा बाबू बड़ा बड़ा बच्चा हुआ, देखो शैतान अथर्व गप कर रहा है। ये जो सिलेबस है बाबू एकदम लोअर क्लासेस का, आपको नहीं पढ़ाया जाता, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग बाबू छोटे बच्चे को पढ़ा देते हैं, ठीक। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहोगे, स्कल कहोगे, क्या कहोगे, जिसमें आप लोग का शैतानी काम चलता है। आज हमको नहीं पढ़ाई करना, आज हमको क्या करना है ना, कोई एक्सक्यूज बना, मम्मी मम्मी, है ना, दिमाग दर्द कर रहा है, दिमाग दर्द कर रहा है, कैसे मम्मी मिर्जा, ठीक है बेटी ना पढ़ो, है ना। तो ये सब जो भी शैतानी खुरपात वाला काम चलता है, इसी स्कल के अंदर होता है ना, इसी स्कल के क्या होता है, अंदर होता। तो स्कल मेरा क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल के अंदर क्या है, ब्रेन है, जिसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना, ठीक सर। यहाँ पे बोला बबू, यहाँ पे है ना, गर्दन के नीचे क्या होता है, बोन्स होते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या स्कल है, देखो घुमा घुमा के देख सकते हो भोला, समझते चला शांति से। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कल के अंदर बबू ये गड्ढा है, समझो जी, यही स्कल के अंदर क्या गड्ढा है। तो ये आई सॉकेट इसको कहेंगे। अरे इसी में ना आंख रहता है जी, आंख के निकालोगे ना भोला, तो इसी तरह से यहाँ गड्ढा दिखाई देगा। तो ये आपका क्या हो गया, आई सॉकेट हो गया, इसको क्या कहोगे, आई सॉकेट कहोगे, ठीक। इधर भोला आपका क्या, कान इधर से काट के निकाल दिया गया, यहाँ पे क्या होता है, ईयर होता है, तो ईयर को काट के निकाल दिया गया, क्योंकि कान में मेरा बाबू सॉफ्ट बोन होते हैं, कान का बोन क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। देखो कान दबाता है ना जी, आप बाबू यहाँ पे सीना दाबो ना, नहीं दबाएगा, दबो नहीं दबाता। तो यहाँ का जो बोन है बोला हार्ड है, और कान वाला बोन क्या है, सॉफ्ट है, टोई टोई टोई। आप लोग शैतानी करते हो तो यही ना कान उठाता है ना जी, हाँ, ठीक। तो ये यहाँ से कान हटाओगे तो कुछ इसी तरह से आपका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर्स वगैरह रहेगा। तो ऊपर वाले को क्या कहोगे बाबू निशांत, अभिनव, स्कल कहोगे, क्या कहोगे बोला, स्कल कहोगे कि नहीं आकर्ष बाबू अभ्या,
कौन 3 बच्चा भागा, ये सब कुटाएगा सब। नेक्स्ट भोला, ये आगे बाबू है ना, ना यहाँ से काट के निकाल दोगे तो आपका बाबू ऐसा रहेगा, यहाँ पे ना नोज वाला पोर्शन है और कुछ थोड़ी कुछ है बाबू, यही क्या है, नोज का पोर्शन है। या सूर्य क्या करिए जी, नेक्स्ट भोला, आगे बढ़ो। तब बोन फेस में बाबू हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, बोन वगैरह होते हैं, है ना। ये सब अभी आपको इतना थोड़ा ज्यादा अथी हो जाएगा, अभी सब थोड़ा और बड़ा हो जाओगे ना बाबू, तब आपको बताएंगे, है ना। शांति से सुनना, यहाँ पे बाबू जैसे यहाँ का बोन अलग होता है, यहाँ का बोन अलग है, यहाँ का बोन अलग है, ये तब देखो उठा हुआ है ना, तो यहाँ का बोन अलग होता है ना। तो फेस में हमारा बाबू लगभग लगभग 14 टाइप्स के क्या होते हैं, बोन होते हैं, इसका मिला है ना, कितने होते हैं, 40 फेसियल बोन होते हैं ना, 14 टाइप के होते हैं, हड्डी होते हैं, 14 टाइप का फेस में सिर्फ हड्डी होता है। टोटल बोन की संख्या कितने बाबू, 206 है। याद रखें, ह्यूमंस में टोटल बोन की संख्या कितना, 206, जिसमें 14 टाइप का कहाँ होता है, फेस में होता है। यहाँ वाला हड्डी अलग, यहाँ वाला देखो, यहाँ पे देखोगे फूल उठा हुआ है, यहाँ का हड्डी अलग, इधर का अलग, इधर का अलग, इधर का अलग, नो का अलग, यहाँ का अलग, है ना। तो टोटल कितना होता है, 14 होता है। इतना भी आपको नहीं पढ़ना है, अभी डरोगे ना, थोड़ा सा और बड़ा हो जाओ, अभी इतना हो, थोड़ा इतना हो जाओ तो इस सारे के बारे में बता देंगे पूरे डिटेल से, अभी सब बताएंगे बाबू, है ना। ठीक है, तो डर जाओगे, तभी इतना नहीं समझो, है ना। अभी आपको बेसिक डिफिनीशन सिर्फ जानना है, छोटा बच्चा हो तो बेसिक डिफिनीशन जानो, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो थोड़ा सा करवा देंगे, है ना। ठीक सर। तो ये आपका क्या हो गया, स्कल हो गया, फ्रंट वाला क्या हो गया, फेस हो गया, फ्रंट का क्या हो गया, फेस हो गया, है ना। ठीक बोला, स्कल और फेस मिला के टोटल 22 बोन्स, है ना। ठीक बोला, आगे समझो। ये ब्रेन्स के अंदर ये क्या बोलो कि स्कल के अंदर क्या देखो बोला, स्कल के अंदर फाड़ के देखना बोला, किसी से दुश्मनी है ना तो यहाँ से स्कल को ऐसे पीछे फाड़ो पीछे से, आधा हो जाएगा, तो अंदर इसी तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, है ना। तो ये क्या है बोला अभिनव बाबू, क्या है अभिनव, इसको क्या कहेंगे अभिनव, समझते चलना बाबू। अभिनव एगो पूरी है और अभिनव एगो पटना है, कि नहीं बाबू, दो अभिनव है। अब बीरेन नहीं आया है जी, आराध्या पटेल, शांति से समझते चलना बाबू। अथर्व तो शैतान उधर गप करने में लगा हुआ है। चलो बाबू, गणेश बाबू, ठीक। तो बाबू अस्कल के अंदर क्या रहता है सौम्य शैतान, अस्कल के अंदर क्या होते हैं, ब्रेन होते हैं। तो ब्रेन में क्या करता है बाबू, हमारे बॉडी को बाबू पूरा कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। कैसे भी आपको मन कर रहा है सर, हमको नहीं पढ़े के मन कर रहा है सर, हमको आज बाबू अथी किसी का उद्घाटन है आज लगता है ना, श्रव्या नहीं रो रही थी, हमको छुट्टी दीजिए छुट्टी दीजिए, ठीक। तो ये सब सारा जो विचार चल रहा है कहाँ आ रहा है, इसी खुरपाती दिमाग में आ रहा है। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना भोला, सोने का मन कर रहा है ना बाबू, इस सारा का सारा खुरपाती दिमाग बाबू कहाँ प्रोड्यूसर है, यहीं पे प्रोड्यूसर है, ठीक। और यहीं से बाबू आपको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कि नहीं लवनिया, ठीक। तो बाबू ये अस्कल के अंदर कौन रहेगा, ब्रेन रहेगा, समझते चलना, अस्कल के अंदर कौन रहेगा बोला, ब्रेन रहता है ना। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ब्रेन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक। आगे चलो, यहाँ बाबू आपको यहाँ से यहाँ तक बोला, इस तरह से बाबू एक रीढ़ की हड्डी दिखाई देगी, है ना, ठीक। यहाँ बोला आप यहाँ से शुरू करो, कहाँ से बोला, यहाँ से, गर्दन से लेकर यहाँ तक देखना, पीछे बोला आप बाबू टच करोगे रीढ़ में ऐसे करके जी, तो आपको ऊबर खाबड़ दिखाई देगा, है ना। अपना छोटा भाई को पीछे से टच करना, तो अप डाउन बीचे में यहाँ पे, है ना। ठीक सर, तो इस ये क्या है, बोन्स है ना वो। तो इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। अभी समझ लो शांति से, है ना। ये बोन कहाँ होता है सर, आपका बैकबोन में होता है, बैकबोन करने है सर। अरे मेरे शैतान, पीढ़े से खड़ा होगा ना जी, तो यहाँ पे बीचे में देखना, टच करना यहाँ बीचे में, है ना, पापा जी को जाकर टच करना, कहीं अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन महसूस होता है ना। तो यही चीज है, क्या है ये, यहाँ पे छोटा छोटा ये डंटी नहीं दिख रहा है जी, छोटा छोटा नहीं दिख रहा है, बोन्स ऐसे ऐसे निकला हुआ है ना। तो वही है बोला, इसको टच करोगे तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन जाके देखना। तो इसका नाम क्या बोला अभिनव, वर्टिब्रल कॉलम है, क्या नाम है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको बैकबोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। समझते चलना बाबू, इजी से भी आसान है बोला। ये सौम्या बाबू क्या करे, अभी वो शैतान पापा जी को टच करे में लगल है। अरे शैतान क्लास में टच करना है जी, बाद में टच करना, सौम्या शैतान। बाद में जाके बाबू पापा जी के पीछे पेट है ना मालिश करते रहिएगा, बाद में क्लास के बाद में, अभी नहीं, है ना। खुरपाते अभी काम नहीं जी।
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। ठीक। तो इसके ऊपर कौन कनेक्टेड है? स्कल कनेक्टेड है। कहा स्कल है। स्कल के नीचे से आपका क्या कनेक्टेड होगा? वर्टिब्रल कॉलम कनेक्टेड होगा, है ना? ठीक सर, इतना याद हो गया सारे बच्चे को कि नहीं? बोलिए अभ्या। शैतान, अंशिका, अभिनव, समझते चलना। अथर्व, शैतान। ठीक बाबू। बेचारी सरबिया रो रही है। रो बोली, रो 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 सरबिया। ठीक। नेक्स्ट सरबिया शैतान। आगे बाबू। ठीक। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है भोला, ये फ्लेक्सिबल होता। इसी वर्टिब्रल कॉलम के सहारे भोला, है ना? इसको थोड़ा जूम करके देखो। हम लोग जो खड़ा हो रहे हैं भोला बाबू, हम लोग जो खड़ा हो पा रहे हैं, अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा बाबू, तो हम लोग खड़ा नहीं होंगे। ऐसे जाके झुक जाएगा, है ना? ऐसे जाके क्या होगा? झुक जाएगा। अगर यहाँ से ही आपके बॉडी से निकाल दिया जाए भोला, है ना बाबू, तो आप लोग खड़ा नहीं हो पाओगे। इसी के सहारे हम लोग क्या होते हैं? खड़े हो पाते। इसी के सहारे खड़ा हो पाते। तो इसका नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। क्या? वर्टिब्रल कॉलम, है ना? याद, ये वर्ड सीखते चलना, याद करते चलना। ठीक। यहाँ पे बाबू देखो, यही आपको बैक साइड से जो बाबू अप डाउन दिखाई देता है ना, तो यही आपका बोन्स दिखाई देता है ना बाबू। छूने पे, टच करने पे जो पता चलता है। ठीक है ना भोला? देखो एकदम, है ना? उसी तरह से फ्लेक्सिबल होता है। आप लोग, हम लोग आगे पीछे झुकते हैं ना बाबू, तो इसी अरबिया द्विवेदी, इसी वर्टिब्रल कॉलम्स के सारे क्या करेंगे? झुकेंगे। बहुत बहुत खेल रहे भोले बाबू। है भूमि शैतान। बाकी कौन में कितना बोन होता है उतना भी हम लोग को नहीं करना, इतना भी नहीं करना। अभी बच्चा हो ना, तभी खाली आपको ओवरव्यू बता रहे हैं। ठीक। ठीक सर, है ना? बाकी बाबू है ना, सैक्रल वर्टिब्रल, लम्बर वर्टिब्रल, है ना, थोरिक वर्टिब्रल, है ना, ये सब बाद में हम लोग करेंगे कि नहीं? ठीक। नेक्स्ट बोला, है ना? ठीक सर। यहाँ पे बाबू एक, यहाँ पे देखो, ये बाबू पहले हम लोग बाबू किसके यहाँ एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर्स होता है। अब तो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। हम लोग किसके आदिवासी है? बंदर के। आप लोग को बाबू हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ाया जाएगा। मनुष्य का बाबू इवोल्यूशन कैसे हुआ? मंकी से। पहले मंकी चार पैर पर चलता था, फिर धीरे धीरे खड़ा होकर दो पैर पर चलने लगा। तो इसीलिए बाबू यहाँ पे बाबू एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर्स बनता है। हम लोग भी छोटा सा क्या होता है? पूंछ होता है, टेल होता है, टेल होता है ना? ठीक। तो यहीं पे होता है। ठीक है ना बोला? नेक्स्ट बाबू, आगे की कहानी बाबू। कि नहीं सरब्या? सरब्या सहिता। नेक्स्ट बाबू। तो टोटल वर्टिकल कॉलम कितना होंगे? 26 हो जाएंगे। तो ये मेरा क्या था? एक्सियल था। ये जो अभी इसमें आ जाओ, ये पिंजरा वाला में आ जाओ। तो पिंजरा में आगे बाबू, तो इसका क्या नाम है बोला? इस पिंजरे वाले का नाम क्या बाबू? शांति से समझना है। ये जो पिंजरा है, इसको क्या कहेंगे? रीब केज कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? अभिनव, असरब्या, अथर्व, शैतान, रीब केज कहते हैं, है ना? तो रीब केज के अंदर कौन रहता है बाबू? अभ्या। रीब केज के अंदर कौन रहता है बाबू? भूमि। अब बाबू लावण्या। रीब केज के बाबू अंदर मेरा लंग्स रहता है। क्या रहता है? सारा याद करते चलना बाबू। रिबकेज के इसके अंदर कौन रहेगा? लंग्स रहेगा। लंग्स का काम क्या बाबू? ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, हवा लेना, हवा छोड़ना। कहाँ होता है? लंग्स के थ्रू ही होता है। ठीक। यहाँ पे ये दोनों रिबकेज को बाबू कनेक्ट करने वाला है ना, पीछे वाला जी, इसका नाम क्या? अस्टर्नम है। सारे लिखाएंगे। रिबकेज को जो कनेक्ट करने वाला वो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अस्टर्नम कहेंगे, है ना? ठीक सर। आगे बाबू, आगे की कहानी चलो, है ना? ठीक सर। इतना सारा बच्चे को बेसिक हो आना चाहिए बाबू। आपके शरीर में इतना हड्डी होता है भोला, तो इस सब के बारे में नहीं जानोगे तो कैसे पढ़ोगे जी? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बोला मेरा, है ना बाबू? पीहू। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में एंट्री कर जाएंगे, कैसे खाना खाते हैं, पचाते हैं कि नहीं बाबू अंशिका? ठीक। देखो ये सारा का सारा रिबकेज बाबू कनेक्टेड है इसी स्टर्नम के थ्रू। ये जो रिबकेज है भोला, इसी स्टर्नम से क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। कोई ना कोई कनेक्ट करने के लिए चाहिए ना बाबू। अभिनव शैतान, है ना? ठीक बोला। देखो इसको घुमा के दिखाया गया। क्या क्या है? घुमा के दिखाया गया, है ना? इसके बारे में डिटेल से और लिखाएंगे। पहले आपको ओवरव्यू बता देते हैं, है ना? उसके बाद आपको लिखाया जाएगा। ठीक। ठीक भोला। आगे सर अभ्यास से रेया शैतान, है ना? ये ट्रू रिब रिब्स वगैरह बाबू दो पीछे होता है रिब के, जिसको फॉल्स रिब कहते हैं। ये सब आगे हम लोग आपको पढ़ेंगे। फ्लोटिंग रिब्स वगैरह, है ना, जो कनेक्टेड नहीं होगा। और है बाबू इसमें। ठीक।
तो टोटल कितना बोला? 7 गो। टोटल कितना? 7, 7 1 2 3 4 5 6 7 गो। 2 गो पीछे में फ्लोटिंग वाला रहेगा, है ना। नेक्स्ट बोला, आगे की कहानी सुनो अब। कौन कौन 3 बच्चा गया जी? आज कौन कौन नहीं आया उसका अटेंडेंस अभी बनाते हैं। गणेश, बीरेन नहीं आया, बीरेन के यहाँ लाइट नहीं है। और कौन नहीं बाबू? स्वस्तिका तिवारी, आराध्या, कोमल, एक कोमल है, और कौन है? चलिए भोला। तो ये मेरा क्या था बोला? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम था। क्या था? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम था, है ना। अब इसके बारे में और आपको डिटेल से बताएंगे। क्या बताएंगे? और डिटेल से आगे आपको बताएंगे, है ना। ठीक सर। आगे बाबू आपको प्रीवियस क्लास में क्या रह गया था? प्लांट के बारे में थोड़ा सा रह गया था, अब उसकी कहानी सुन लो। प्लांट का रह गया था बाबू, है ना। प्लांट का बाबू रह गया तो थोड़ा सा भोला, है ना, बीज वगैरह को फाड़ के दिखाने के लिए बोला, तो उसको पहले आपको दिखाते हैं। भोला कहाँ गया वो? रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अभिनव मन से पढ़ना जी। प्रीवियस थोड़ा सा 2 मिनट का रह गया था भोला। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिस्पायरेशन है बाबू, लाइफ साइकिल, हम लोग आपको क्या बताए थे? ओवरी के बारे में बताए थे, है ना बाबू। क्या बताए थे? थोड़ा सा इसको पीछे करो। ओवरी के बारे में बताए थे। देखो, तो ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है बाबू, इसी को क्या कहते हो? ओवरी कहते हो। तो हम लोग मैंगो वगैरह का जो खाते हैं ना, कौन सा पार्ट खाते हैं? ओवरी खाते हैं। जैसे मैंगो में जो गुद्दा वाला पोर्शन होता है ना भोला, उसको हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं? ओवरी खाते हैं, है ना। और बाबू ये जो ऊपर से आ रहा है वो आपका पॉलीग्रेन्स आ रहा है ना। तो यहाँ पे बाबू क्या रहता है? ओव्यूल्स वगैरह रहेगा, है ना। ओवरी के अंदर क्या रहेगा बोला बाबू? है ना, ओव्यूल्स वगैरह रहेंगे। तो पॉलीग्रेन बाबू आपका कंबाइन होकर बोला, ये आपका क्या रहा है? पॉलीग्रेन आ रहा है। क्या रहा है? पॉलीग्रेन वगैरह। प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रह गया था, ठीक। तो ये बाबू आपका पॉलीग्रेन आया बोला, ठीक। और यहाँ से बाबू मेरा क्या? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ये क्या? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। तो पॉलीग्रेन बाबू आपका ओव्यूल से बाबू कंबाइन होकर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, जिससे मेरा बाबू क्या बनेगा? सीड्स बनेगा। और यही आपका क्या होगा? सीड्स होगा। और यही सीड्स बाबू पुनः क्या होगा? जर्मिनेट होकर बाबू नया बाबू आपका प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। ठीक सर। यही देखो सीड्स से बोला, सीड्स आपस में ये क्या बनेगा? कवर हो गया। ये क्या हो गया? कवर हो गया, कोटिंग हो गया। यही बाबू सीड्स बाबू बाबू कवर होके बोला आपका नया पौधा बनेगा। क्या बनेगा? नया पौधा बनेगा। देखो ये सीड्स हो गया, ठीक। तो फ्रूट का हम लोग कौन सा पे देखो, जैसे ही बाबू सीड्स बनेगा तो ये आपका ये लीफ वगैरह क्या होगा? गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, है ना, ठीक। तो ओवरी का हम लोग कौन सा बाबू, जैसे फल वगैरह रहता है तो उसका हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं? ओवरी खाते हैं। क्या खाते हैं? ओवरी वगैरह खाते हैं, है ना। और जो सीड्स होता है भोला, इसको समझना। देखो ये खाया पिया, सीड्स को फेंक दिया। सीड्स को फेंका ना जी, इसमें पानी दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? जर्मिनेट होगा। धीरे धीरे क्या होता है? जर्मिनेट होता है ना। देखो जी समझो इसको बोला, ठीक। मन से समझते चलना है। कहाँ गया जी? आज बाबू आप लोग का कौन सा फेस्टिवल है जी? आप लोग के लिए बाबू फेस्टिवल कुछ आज है, ठीक। प्लांट का बाबू, 1 मिनट बोला। कहाँ चला गया पर प्लांट बोला? रहे तो कहूँ गया होगा बोला। देखो बोला, कहाँ बाबू? शांति से समझना। देखो बोला, यही आपका क्या बोला? सीड्स वगैरह। शांति से समझिए, देखिए समझाते हैं इसको। इधर करते बोला, है ना। अब इसी सीड्स को बोला मेरा, मन से पढ़ना था शैतान, ठीक। ये आपका क्या है सर? सीड्स है। ये जो दिखाई दे रहा है बाबू, अभी तो ये सबको बता रहे थे। दिखाई दे रहा है जी? चलो हाँ सर। ये जो आपका दिखाई दे रहा बोला, यही आपका क्या है? सीड्स है। तो इसके देखो ये क्या हो गया? जर्मिनेट हो गया। यहां से बाबू आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ना बोला, ये किसका सीड्स है सर?
तो ये बाबू आपका जयकाल फ्रूट का सीड्स है। जयकाल फ्रूट समझते हो जी, कटहल, है ना। ठीक, तो देखो ये बाबू आपका तैयार हो रहा है धीरे धीरे, देखो ये जर्मिनेट हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है। ठीक, तो ये बाबू एम्ब्रियो से बनता है, क्या बनता है, एम्ब्रियो से बनता है। ये देखो ये जर्मिनेट हो गया, इसको अभी मिट्टी में जाके बाबू है ना डाल दोगे ना, उसमें पानी वगैरह दोगे ना, तो यहाँ से बाबू नया है ना जयकाल, जिसको कटहल का प्लांट कहते हो, तो यहाँ से नया पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा क्या एम्ब्रियो वाला हिस्सा, क्या एम्ब्रियो का हिस्सा है ना, यही बोला। ये बाबू आपको इससे निकाला गया, किससे निकाला गया, शांति से समझना है ना बोला। देखो बाबू, ये आपका क्या बोला, जयकाल वाला फ्रूट्स है ना, जिसको आप लोग कटहल कहते हो। तो इसके अंदर इसको फाड़ोगे ना भोला, तो हम लोग जो किसी भी फ्रूट्स का कौन सा पार्ट खाते हैं, ओवरी वाला खाते हैं, क्या खाते हैं, ओवरी वाला खाते हैं। ठीक, तो इसको अंदर फाड़ोगे तो इसी तरह से निकलेगा, ठीक है ना, इसी तरह से निकलेगा। ठीक, इसी तरह से निकलेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सीड्स हो गया। तो सीड्स का फॉर्मेशन किससे होता है, एम्ब्रियो से होता है। किससे होता है, एम्ब्रियो से। और जो हम लोग आम वगैरह का खाते हैं, जैसे आम खाओगे, तो आम खाओगे तो वहां से बाबू आम का ऊपर वाला पार्ट खाओगे ना जी, तो अंदर में क्या बचेगा, गुठली बचेगा, है ना। तो जो गुठली बचता है बाबू वही सीड्स होता था। आम का भी बाबू कुछ ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता। अब इसको पूरा ऑपरेशन करोगे भोला, तो देखो अंदर से क्या होगा, इसको पूरा ऑपरेशन करो, है ना, तो ये जर्मिनेट वगैरह हो रहा है। देखो कितना आसानी से जर्मिनेट, अभी इसको मिट्टी में जाकर अगर डाल दोगे ना, तो ये एकदम इजिली जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक से। तो आम का भी प्लांट जो होता है ना बाबू, जिसको आप लोग आम खाने के बाद फेंकते हो गुठली, कुछ इसी तरह से उसका भी होता है। अभी आम वाला नहीं है, इसी से समझो, ठीक है ना। क्योंकि आज क्या बोला, नाग पंचमी है ना, तो इसीलिए बोला आपको समझाने के लिए बाबू। अभी इसको बीचे से फाड़ोगे भोला, है ना, देखो कितना अच्छा से बाबू, शांति से जाओ, नीचे गिर गया। ठीक, इसको कट करोगे बाबू, बहुत स्मूथ है, क्या स्मूथ जैसा स्ट्रक्चर से। हटो जी। हाँ, ठीक, तो देखो एकदम आसानी से क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है ना। मिट्टी में जाल डालो, इससे नया पौधा आपका तैयार हो जाएगा, है ना। ठीक, तो हम लोग बाबू जो आपको बाबू इसमें आपको प्रीवियस क्लास में लिखाए थे, एक ओवरी लिखाए थे, फिर एम्ब्रियो लिखाए थे बोला, और आपका क्या लिखाए थे, ओव्यूल्स लिखाए थे। तो ओव्यूल से मेरा सीड बनेगा, एम्ब्रियो से बोला बाबू सीड का जो कोटिंग होता है, इधर वाला सरफेस वाला क्या होगा, हार्ड कोटिंग होता है, वो आपका एम्ब्रियो का बनेगा। और ओवरी बाबू ये जो पार्ट है, कहेगा फ्रूट्स का कौन सा पार्ट खाते हो, किसी भी फ्रूट्स का भोला कौन सा पार्ट खाते हो, तो ये हम लोग खाएंगे बोला, कटहल वाला यही ना पोर्शन खाते हैं जी। तो ये कौन सा, ओवरी वाला पोर्शन है, प्लांट का कौन सा पार्ट है, ओवरी वाला, है ना। तो ये सब का वीडियो आपको दिखा दिए थे प्रीवियस क्लास में, है ना, दिखा दिए थे, ठीक है ना। इसको बीचे से तोड़ोगे भोला बाबू, इसको बीचे से फाड़ोगे ना, तो वही सीड्स निकलेगा, करोगे ना तो क्या निकलेगा, आपका सीड्स निकलेगा। देखो कैसे, इसको करो बीचे से, है ना, ऑपरेशन करो भोला, तो यहाँ से देखो सीड्स निकला, है ना। देखो ये सीड्स तैयार हो ले, क्या हो ले, तैयार हो ले। देखो है ना भोला, इसी को क्या कहोगे, सीड्स कहोगे, हो गया। मिट्टी में जाकर डालो, यहाँ से नया कटहल के पौधा उपजाओ, है ना बाबू, फिर उसको बाबू उससे फिर कथी करो। तो इस तरह से बहुत प्रीवियस क्लास में आपको रिप्रोडक्शन का पूरा पढ़ा दिए थे ना। आम को भी काट के देखोगे इसी तरह से रहेगा। आम का बाबू थोड़ा सा हार्ड होता है, तो काटने के लिए बाबू, उसके लिए बाबू चाकू से आम का गुठली नहीं कटेगा, ठीक है ना। इसका आसानी से बाबू, इसका सॉफ्ट है, इसका क्या है, सॉफ्ट है, तो आसानी से हो जाता है। ठीक, ठीक सर, तो है ना। तो यही था भोला प्रीवियस क्लास का। ठीक, शांति से। कौन ऐसे कर रहा है जी, इतना पीटेंगे नहीं सबको। समझ में आया अभिनव बाबू, ए अभिनव शैतान, यस। अभिनव, अरे अभिनव बाबू समझा थोड़ा सा भोला, स्केलेटल सिस्टम बाबू हाँ कि नहीं। सर, आज आप स्केलेटल सिस्टम सर, अगर अगर इंसान येलो से बना तो अच्छा ही करेगा, तो वो इंसान के यार ये लोग रेत लगाएंगे क्या अच्छा ठीक, के अंदर समझ में आ रहा है। आपको बोले जो भी ऊपर अगले फ्राइडे को बोन्स आपको बोले आपके दादा ये सब ऊपर चले जाएंगे जैसे, तो उनका देखना निकाल के तो आप दिखा दीजिएगा। आप पक्का